के शांत नीले पानी के नीचे इस वक्त एक ऐसी अदृश्य जाल बिछ चुका है जिसकी भनक लगते ही दुनिया के सबसे बड़े शूरवीरों के पसीने छूट रहे हैं। टीवी की चमचमाती स्क्रीन पर बड़े बड़े दावे ठोककर ढिंडोरा पीटने वाले वॉशिंगटन के बड़े बड़े हुक्मरानों को शायद ये लग रहा था कि उनका एक बड़बोला बयान समुद्र के शांत नीले पानी के नीचे इस वक्त एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा है जिसकी भनक लगते ही दुनिया के सबसे बड़े शूरवीरों के भी पसीने छूट गए हैं। टीवी की चमचमाती स्क्रीन पर बड़े बड़े दावे ठोककर ढिंडोरा पीटने वाले वॉशिंगटन के बड़े बड़े हुक्मरानों को शायद ये लग रहा था कि उनका एक बड़बोया बयान समुद्र की लहरों में छिपी मौत को गायब कर देगा। लेकिन जमीन की हकीकत और ट्रंप के दावों के बीच का फासला अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ईरान ने अपनी संकरी समुद्री लहरों को एक ऐसे अभेद किले और रणनीति हथियारों में बदल दिया जहां कदम रखना तो दूर, अमेरिकी नौसेना अब एक कदम आगे बढ़ाने से पहले भी 100 बार सोचने पर मजबूर है। क्या अमेरिका सच में अपनी टेक्निक के दम पर ईरान के इस बारूदी जाल को भेद पाएगा, या फिर हॉर्मुज की लहरें सुपर पावर अमेरिका के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का बेहद खास शो वॉर एक्सप्लेनर। हॉर्मुज की संकरी लहरों पर इस वक्त बारूद की गंध तैर रही है और इस पूरे मामले ने वैश्विक राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका ने बड़े दावों के साथ ढिंडोरा पीटा था कि उसने इस इलाके को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा ठोक दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सभी बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया गया है, मगर इस दावे की हवा निकालने में जरा भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि सच्चाई की जमीन पर अब भी जहाजों के पहिए पूरी तरीके से थमे हुए हैं। अमेरिका का दावा सफेद झूठ की तरह अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गारिबाबादी ने अमेरिका के इस खोखले दावे की धज्जियां उड़ाते हुए इसे सीधे तौर पर सिर्फ एक प्रचार का नाटक करार दिया। उन्होंने बहुत ही तीखा और तर्कीय सवाल उठाया कि अगर अमेरिका ने सचमुच अपनी जादुई छड़ी चलाकर सभी समुद्री सुरंगें हटा दी, तो फिर आज भी कोई व्यापारी या वाणिज्यिक जहाज समुद्री रास्ते से होकर गुजरने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। ईरान की इस सीधी ललकार ने अमेरिका की कथनी और कतरनी के अंतर को जगजाहिर कर दिया। यह दिखाता है कि जमीनी सच्चाई को छिपाकर अमेरिका सिर्फ अपनी झूठी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी माइन स्पीकर जहाज इस इलाके में कदम रखने के दुस्साहस करेंगे तो उन्हें ईरान की घातक मिसाइलों का सीधा निशाना बना दिया जाएगा। इस बयान ने महाशक्ति अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी, क्योंकि समुद्र का हिस्सा अब अमेरिका के लिए जी का जंजाल बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ये शांत दिखती लहरें असल में उस उछाल जैसी हैं जिसके नीचे तबाही का बहुत बड़ा सामान छिपा बैठा है। वॉशिंगटन भले ही दूर बैठकर लंबे चौड़े दावे करे, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपा ये नेटवर्क अमेरिकी सेना की रातों की नींदें हराम कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बारूदी समुद्री सुरंगें या फिर सी माइंस क्यों होती हैं और इन्होंने कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नाक में दम कर रखा है। दरअसल ये समुद्र के पानी में चुपचाप बिछाए जाने वाले ऐसे घातक विस्फोटक उपकरण हैं जिन्हें जहाजों और पनडुब्बियों को पलक झपकते ही तबाह करने के लिए बनाया जाता है। इनका मुख्य मकसद दुश्मनों के जहाजों को किसी खास समुद्री रास्ते में दाखिल होने से रोकना या वहीं हमेशा के लिए पंगु बना देना होता है। ये एक ऐसी खामोश जंग की टेक्निक है जहां बिना सामने आए ही दुश्मन को घुटने पर लाया जा सकता है। समुद्र में मौत का जाल बिछाने की यह टेक्निक कोई नई नवेली खोज नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सदियों पुराना और बहुत गहरा है। दुनिया में पहली बार 14वीं सदी में चीन ने समुद्री डाकुओं के आतंक से निपटने और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इन सी माइंस का सहारा लिया था। उसके बाद अमेरिका की क्रांति के दौरान भी पानी में बारूद से भरे भारी भरकम ड्रम तैयार किए जाते थे, जो जहाजों से टकराते थे जोरदार धमाके के साथ फट जाते थे। चीन के उस शुरुआती प्रयोग के बाद से आज तक दुनिया के लगभग हर छोटे बड़े समुद्री युद्ध में इन घातक बारूदों
बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए किया जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक दौर से लेकर कोरिया युद्ध, फॉकलैंड द्वीप समूह के संघर्ष और खाड़ी युद्ध तक हर जगह इन सुरंगों ने जंग का पासा पलटने में निर्णायक भूमिका निभाई है। डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार समुद्री बारूदी सुरंगें स्वतः विस्फोटक यानी ऑटोनोमस होती हैं, जो पानी के अंदर खुद फैसले लेने में सक्षम होती हैं। यह साधारण बम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विस्फोटक उपकरण है जो बिल्कुल सटीक और टारगेटेड अटैक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन्हें आधुनिक भाषा में इंटेलिजेंस माइंस कहा जाता है, क्योंकि इनमें दिमाग होता है। ये इंटेलिजेंस माइंस समुद्र में पानी के जहाजों की आवाजाही को बहुत बारीकी से पहचान सकती है। इन्हें खास तौर पर इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि ये एक सामान्य तेल टैंकर, एक हमलावर युद्धपोत या फिर किसी कमर्शियल कार्गो जहाज के बीच का अंतर आसानी से समझ सके। इस एडवांस प्रोग्रामिंग के आधार पर ये केवल अपने तय किए गए टारगेट पर ही हमला बोलती है। समय और टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलने के साथ साथ इन माइंस, सी माइंस का स्वरूप भी बेहद आधुनिक और पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो चुका है। रॉबर्ट स्ट्रॉक सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड लॉ के आंकड़ों के अनुसार टेक्निक के आधार पर यह बारूदी सुरंगें मुख्य रूप से 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटी जाती हैं। पहली कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट सुरंगों की होती है, जो सबसे पुरानी और बुनियादी टेक्निक पर काम करती है। यह तब फटती है जब कोई बदनसीब जहाज इनसे सीधे टकराता है या इनके एकदम करीब से होकर गुजरता है। इन्हें पानी में बिछाना और तैनात करना बाकी सुरंगों के तुलना में सबसे आसान माना जाता है। दूसरी कैटेगरी इन्फ्लुएंस सुरंगों की होती है, जो टेक्निकी रूप से बेहद एडवांस और बेहद चालाक मानी जाती है। इन सुरंगों में धमाका होने के लिए किसी जहाज का इनसे सीधे टकराव होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनमें बेहद संवेदनशील और आधुनिक सेंसर लगे होते हैं, जो पानी के अंदर जहाज से निकलने वाली खास तरंगों और संकेतों को तुरंत भाप लेते हैं। इनमें चुंबकीय हलचल, जहाजों की आवाज, पानी का बढ़ता दबाव या पानी के नीचे के इलेक्ट्रॉनिक संकेत को पकड़ने वाले हाई टेक सेंसर शामिल हैं। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक कैटेगरी है कंट्रोल्ड सुरंगों की होती है वो कैटेगरी, जिनका रिमोट कंट्रोल किनारे पर बैठे ऑपरेटर्स या कमांड सेंटर्स के हाथों में होता है। इन सुरंगों को अपनी मर्जी और सही मौके के हिसाब से रिमोट के जरिए कभी भी विस्फोटित किया जा सकता है। पानी के अंदर इन सभी सुरंगों को बिछाने के लिए कई तरह के अलग अलग और चतुर तरीके अपनाए जाते हैं। कभी कभी इन्हें सिर्फ पानी की सतह पर खुला छोड़ दिया जाता है और ये समुद्री लहरों और धाराओं के साथ अनजाने रास्तों पर बहती रहती हैं। इसके अलावा कई बार बड़ी और भारी कॉन्टैक्ट माइंस को लंगर यानी एंकर से बांधकर पानी की सतह के ठीक नीचे एक निश्चित गहराई पर तैराया जाता है। जैसे ही कोई अनजाने जहाज इनके ऊपर से गुजरता है या इनके टकराव होता है तो ये तुरंत फट जाती हैं और अपने अंदर से 100 पाउंड या उससे भी अधिक या भयंकर एक्सप्लोसिव फोर्स रिलीज करती है। यह धमाका इतना भीषण होता है कि विशाल से विशाल जहाज के परगच्चे उड़ जाते हैं और वहां पलक झपकते ही समुद्र के सीने में समा जाते हैं। वहीं जो एडवांस इन्फ्लुएंस सुरंगें होती हैं उन्हें अक्सर सीधे समुद्र के धरातल या तलहटी पर चुपचाप बिछा दिया जाता है। ये तलहटी में बैठकर अपनी आधुनिक सेंसर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके ऊपर से गुजरने वाले शिकार की सटीक पहचान करती हैं। जैसे ही टारगेट रडार पर आता है ये सेकंडों पाउंड एक्सप्लोसिव फोर्स के भयानक धमाके के साथ फट जाती हैं, जिससे समुद्र का पानी तक कांप उठता है। इसके अलावा कुछ बेहद छोटे लेकिन जानलेवा विस्फोटक भी होते हैं, जिन्हें स्पेशल गोताखोर छुपके से जाकर दुश्मन के जहाज के निचले हिस्से यानी हुल पर चिपका आते हैं, जिनमें टाइमर सेट करके धमाका किया जाता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट के इलाके में लगभग 5 से 6,000 बारूदी सुरंगों का एक अभेद जाल बिछा रखा है। ईरान के इस जखीरे में आसान कॉन्टैक्ट माइन से लेकर बेहद आधुनिक और खतरनाक इन्फ्लुएंस माइंस दोनों शामिल हैं। ईरान अपनी तेज तर्रार और आधुनिक हाई स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में इन सुरंगों को पानी में बिछाने की कला में माहिर है।
खबरों के अनुसार हालिया तनाव के दौरान ही ईरान ने कुछ ही समय में दर्जनों नई बारूदी सुरंगें यहां और तैनात कर दी हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के वास्तविक जमीनी हालात को लेकर फिलहाल दुनिया भर में भारी भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वॉशिंगटन और तेहरान के दावों के बीच सच्चाई कई दबकर रह गई है। अमेरिकी युद्धपोत इस वक्त वास्तव में कहां तैनात हैं और ईरान के नौसैनिक जहाजों का किस क्षेत्र पर कितना कंट्रोल है, ये किसी को भी पक्के तौर पर नहीं पता है। इस पूरे क्षेत्र में जानकारी का एक बड़ा अभाव है, जिसकी वजह से कोई भी निष्पक्ष तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ पाती है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर अमेरिकी दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई है और ईरान ने वाकई ही इतनी बड़ी तादाद में सी माइंस बिछा रखी हैं, तो उसने इस पूरे समुद्री रास्ते का सफलतापूर्वक वेपनाइजेशन यानी हथियारीकरण कर दिया है। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए इस समुद्री रास्ते को अमेरिका के खिलाफ अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना लिया है। समुद्र की गहराई में बिछे इन अदृश्य माइंस को ढूंढना और साफ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें महीनों का वक्त और बेहिसाब संसाधन लगते हैं। अहंकार में डूबा अमेरिका लगातार ये खोखला राग अलाप रहा है कि उसके आधुनिक माइंस स्पीकर जहाज इन सुरंगों को ढूंढ कर हटाने के कामों में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि वॉशिंगटन का यह दावा सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोला गया है, एक सफेद झूठ है। सी माइंस को पानी में गिराना जितना आसान और तेजी से होने वाला काम है, उन्हें खोजकर नष्ट करना उतना ही जटिल, जानलेवा और आधुनिक समय लेने वाला काम है। समुद्री माइंस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये समुद्र की ऊपरी सतह पर तैर सकती है, पानी के बीच में लटक सकती है या फिर तलहटी में छिपकर बैठ सकती है। जो माइंस पानी में तैर रही होती है वो समुद्री हवाओं और तेज धाराओं की वजह से लगातार अपनी जगह बदलती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी माइन स्पीकर ने आज किसी इलाके को पूरी तरीके से साफ घोषित भी कर दिया, तो कल बहकर आई नई माइंस उस रास्ते को फिर से मौत का कुआं बना सकती हैं। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू यह है कि खुद ईरान भी शायद अपनी बिछाई गई सभी माइंस की सटीक लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा सकता। आपात स्थिति या युद्ध की हड़बड़ी में बिछाई गई इन सुरंगों का हर बार सटीक डिजिटल रिकॉर्ड रखना मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार रणनीतिक तौर पर दुश्मन को अनिश्चितता में डालने के लिए कुछ माइंस को जानबूझकर बहती धाराओं के भरोसे आवारा छोड़ दिया जाता है। ऐसे में पूरे समुद्र को एक एक करके खंगालना अमेरिका के लिए ना तो सुलझने वाली पहेली बन चुकी है। रक्षा विशेषज्ञ जोर देकर कहते हैं कि पानी के नीचे से इन बारूदी सुरंगों को हटाना एक बेहद पेचीदा और थका देने वाला मिशन है, जिसमें भारी जोखिम शामिल होता है। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और इसी का फायदा उठाकर उसने अमेरिका पर एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। हॉर्मुज में असल में कितनी सुरंगें मौजूद हैं, ये भले ही एक रहस्य हो, लेकिन ईरान के इस एक कदम ने महाशक्ति अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं और उसकी युद्ध नीति की हवा निकाल कर रख दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र से इन खामोश कातिलों को हटाने के लिए मुख्य रूप से दो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो पहले आपने समझा कि माइंस कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बिछाई जाती हैं। अब आप इनको हटाने का काम समझिए, मतलब इसका एक विश्लेषण समझिए कि कैसे माइंस लगाई जाती हैं, ये समझ लिया। लेकिन अब बारी है कि इन्हें कैसे हटाया जाता है। माइंस स्पीकिंग और माइंस हंटिंग। माइंस स्पीकिंग के दौरान विशेष जहाज अपने पीछे भारी तार या कटिंग उपकरण खींचते हैं, जो पानी के नीचे तैर रही माइंस के लंगर कैपल्स को काट देते हैं, जिससे माइंस कटकर सतह पर आ जाती है और उन्हें दूर से गोली मारकर नष्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ माइंस हंटिंग की प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल या जटिल हो सकती है, जिसमें हाई टेक सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करके समुद्र की तलहटी में छिपी एक एक माइंस को बारीकी से खोजा जाता है। इसके बाद रोबोटिक ड्रोन या निडर गोताखोरों को पानी के नीचे भेजकर उन माइंस को धीरे धीरे डिफ्यूज या ब्लास्ट किया जाता है। यह काम इतना खतरनाक होता है कि जरा सी यानी एक चूक और पूरा का पूरा जहाज राख के ढेर में तब्दील हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जो जाल बुना है, उसने अमेरिकी बड़बोलेपन की पूरी हवा निकाल दी है। कागजों पर अपनी जीत का झूठा डोल पीटने वाला अमेरिका आज हकीकत में अपनी ही बनाई उलझन में फंसा हुआ नजर आ रहा है।
ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर किए गए दावे हंसी का पात्र बन चुके हैं, क्योंकि खाली दावे करने से समुद्र के अंदर छिपी मौत गायब नहीं हो जाती। ईरान ने बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े ही अपनी इस बारूदी रणनीति से महाशक्ति अमेरिका के हाथ पांव फुला दिए हैं, उसे प्रस्त कर दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जारी ये तनातनी महज दो देशों का आपसी विवाद नहीं, बल्कि ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले की हड्डी बन चुकी है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार ये बात भली भांति जानते हैं कि यदि ये रास्ता लंबे समय तक बाधित रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन अपनी झूठी साख और महाशक्ति होने के अहंकार को बचाए रखने के लिए अमेरिका लगातार ये भ्रम फैला रहा है कि स्थिति उसके पूरे नियंत्रण में है, जबकि हकीकत यह है कि पानी के नीचे ईरान द्वारा बिछाया गया ये खामोश जाल अमेरिकी नौसेना की हर जाल को नाकाम कर सकता है और उसकी रणनीति की बखिया उखेड़ सकता है। महाशक्ति अमेरिका को शायद ये मुकालता था कि वो अपनी भारी भरकम नौसेना और आधुनिक टेक्निक के दम पर ईरान को चुटकियों में घुटनों पर ला देगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ऐसी चाल चली कि अमेरिकी कूटनीति के पसीने छूट गए। हॉर्मुज के तल में बिछी ये अदृश्य बारूदी सुरंगें अब अमेरिका के गले की फांस बन चुकी हैं। इन्हें निकलते बन रहा है ना और ना ही उगलते। तेहरान के एक कदम ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनके आत्मविश्वास को अंदर तक हिला कर रख दिया है और दुनिया अब अमेरिका के उस खोखले दावों पर हंस रही है जो वो बिना जमीनी सच्चाई जाने बार बार कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट करके वो दुनिया को गुमराह कर लेंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ है। जमीन पर बिना एक भी माइन को निष्क्रिय किए मिशन का ढोल पीटना अमेरिकी नेतृत्व की अपरिपक्वता को दर्शाता है। ईरान ने अमेरिका के इस बचकाने दाव की हवा निकालते हुए साफ कह दिया है कि अगर आंकड़े इतने ही साफ हैं तो अमेरिकी बेड़े अपने कमर्शियल जहाजों को इस रास्ते से गुजरा कर दिखाएं। यानी ये सीधे चेतावनी मान सकते हैं, यानी कि ईरान ने अब सीधे चेतावनी दे दी कि अगर हिम्मत है तो आकर दिखाओ। ईरान की इस चुनौती ने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है, क्योंकि वहां बैठे जनरलों को पता है कि एक छोटी सी चूक भी उनके अरबों डॉलर के जहाजों को समुद्र की तलहटी में सुलगा सकती है। टेक्निकी रूप से देखा जाए तो समुद्र में बारूदी सुरंगें साफ करने का अमेरिकी दावा 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसी कहावत को चरितार्थ करती है। माइन स्वीपिंग कोई ऐसा काम नहीं है जिसे चुटकी बजाते ही अंजाम दे दिया जाए, खासकर तब जब दुश्मनों ने इन माइंस को बेहद चालाकी और असुनियोजित तरीके से बिछाया हो। यानी ईरान को खुद भी नहीं पता कि उसने माइंस कहां बिछाए हैं और अमेरिका दावा कर रहा है कि हम धीरे धीरे वो सारे माइंस हटा रहे हैं। ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हाई स्पीड बोट्स इतनी तेज और फुर्तीले हैं कि वो अमेरिकी रडार की नजर से बचकर रात के अंधेरे में दर्जनों नई माइंस पानी में छोड़ आती हैं। ऐसे में दिन भर की मेहनत के बाद अमेरिका जिस इलाके को साफ घोषित करता है, अगली सुबह ईरान वहां फिर से मौत का नया जाल बिछा देता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान ने हॉर्मुज को वेपनाइज करके अमेरिका को एक ऐसे छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर में उलझा दिया है जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। समुद्र की गहराई में छुपी ये स्मार्ट माइंस केवल लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्निक का एक ऐसा हथियार रूप है जो जहाजों के इंजन की आवाज, पानी के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड को पहचान कर खुद को एक्टिवेट करती है। अमेरिकी नौसेना के सबसे महंगे और हाईटेक डिटेक्शन सिस्टम भी इन माइंस के सामने काठ का उल्लू साबित हो रहे हैं, क्योंकि ईरान ने इनमें से कई सुरंगों को गैर धातु यानी नॉन मेटालिक पदार्थों से तैयार किया है, जिन्हें सोनार से खोजना लगभग नामुमकिन है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गारिबाबादी का सख्त रुख ये साफ दर्शाता है कि तेहरान अब अमेरिका की किसी भी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि माइन स्पीकर जहाजों की आड़ में अमेरिकी सेना ने सीमा लांघने की कोशिश की तो उन्हें ईरान के तटीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का सामना करना पड़ेगा।
ईरान की आक्रामक शैली अमेरिका के उस दंभ पर करारा प्रहार है जिसके तहत वो खुद को दुनिया का दरोगा समझता आया है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो इस दलदल से बाहर कैसे निकले। दुनिया के सामने अब अमेरिका की उस दोहरी नीति का चेहरा बेनकाब हो गया है, जहां वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए प्रचार युद्ध यानी प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा लेता है। जब हकीकत में हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी तेल टैंकर गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, तब अमेरिकी प्रशासन का यह दावा कि रास्ता पूरी तरीके से साफ है, सिवाय एक सफेद झूठ के और कुछ नहीं है। वॉशिंगटन की इस बयानबाजी ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल और बढ़ा दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी बीमा कंपनियां और शिपिंग ऑपरेटर्स अमेरिकी दावों पर भरोसा करने से पूरी तरीके से इंकार कर रहे हैं। समुद्र में छिपकर बैठी इन माइंस को हटाने में लगभग लगने वाला समय और जोखिम इतना है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और कहीं ना कहीं इस बात से अमेरिका कतरा रहा है। और अगर अमेरिका दिन रात एक करके भी इस इलाके को साफ करने की कोशिश करे तो भी इसे पूरा सुरक्षित बनाने में महीनों का वक्त लग सकता है। ईरान जानता है कि हर बीतते दिन के साथ अमेरिका पर वैश्विक तेल आपूर्ति को बहाल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस रणनीतिक बढ़त के बल पर ईरान ने बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े ही अमेरिका की कूटनीति और सैन्य घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया है और महाशक्ति अमेरिका अब हाथ मलते रह गया है। जो अमेरिका कल तक दुनिया भर के देशों पर अपनी शर्तें थोपता था, आज वो खुद हॉर्मुज के संकरे पानी में घुटने टेकने पर मजबूर नजर आ रहा है। अमेरिकी माइन स्पीकर जहाज पानी में ऐसे घूम रहे हैं जैसे अंधेरे में तीर चला रहा है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि समुद्र के किस कोने में उनके लिए मौत का इंतजार हो रखा है। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति और इस पारंपरिक लेकिन घातक हथियारों का ऐसा सटीक तालमेल बिठाया है कि अमेरिका की तमाम आधुनिक टेक्निक और सैन्य शक्ति इस समय बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। निष्कर्ष तौर पर यह कहना बिल्कुल अतिशोगित नहीं होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के इस बारूदी खेल में ईरान ने महाशक्ति अमेरिका को काठ का उल्लू बनाकर रख दिया है। अमेरिका द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावों और ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकने का जरिया है। जमीनी सच्चाई यह है कि जब तक पानी के नीचे बिछा ये बारूदी नेटवर्क मौजूद है, तब तक हॉर्मुज की चाबी ईरान के हाथों में ही रहेगी। अमेरिका का सुपर पावर वाली छवि इस संकरे समुद्री रास्ते में बुरी तरीके से तार-तार हो चुकी है और पूरी दुनिया अब उसकी इस कूटनीतिक और सैन्य हार का तमाशा देख रही है। लेकिन ट्रंप साहब फिर भी बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहरहाल आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो वॉर एक्सप्लेनर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।